कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए हिंदी की पेडागोजी और हिंदी की जो कंटेंट वाली आती हैं उन सभी क्वेश्चनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर 15 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जिनमें से आपको पेडागोजी भी मिलेगा यहाँ पर और कंटेंट वीडियो जो टीचिंग मेथड से आते हैं उनके भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी टॉपिक से क्वेश्चन पिछले साल भी आए थे। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हुआ। पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए है। लैंग्वेज जो पेपर 1 एंड 2 में हिंदी रखे उनके लिए है। कई बार आपने सीटेट की एग्ज़ाम दी है, इस बार आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट 100% सीटेट पास कराने की गारंटी लेती है। तो आज की हमारी जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, हमने सीडीपी के प्रैक्टिस सेट पहले कर चुके हैं, रेगुलर आपको मिल भी रही है। तो हिंदी, सीडीपी, इंग्लिश, मैथ सभी टॉपिक पर आपको डिटेल में डिस्कस करके वीडियो आपको मिल रही है। तो चलिए आज की पहली जो क्लास है हिंदी की प्रैक्टिस सेट उसकी भी शुरुआत हो गई है। आप इसमें भाग लीजिए और जब हम आपको लेक्चर क्लास अटेंड करवाते हैं उसमें भाग लीजिए। आप नोट्स ले लेंगे। कंप्लीट नोट्स हमने तैयार करके रखे हैं सीटेट 2022 के लिए। तो यहाँ पर सीटेट 2022 की कंप्लीट नोट्स लास्ट में आपको इस वीडियो के लास्ट में नंबर मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको नंबर भी मिल जाएगी। उस नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। 15 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए? बालकों के भविष्य के भावी कार्यों के लिए सार्थक बनाना, बालकों की अनुकरण क्षमता का विकास करना, बालकों में अंतर्निहित क्षमता का सर्वांगीण विकास करना, बालकों के दृष्टिकोण का उचित प्रकार से विकास करना। सवाल आपसे पूछा गया है, ऑप्शंस आपके सामने है। आप अपना राइट आंसर लगाइए, तब उसके बाद हम आपको यहाँ पर सही करके बताते हैं। देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में प्रमुख जो कार्य होते हैं उनके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा अंतर्निहित, बालकों की क्षमता के अंतर्निहित। सर्वांगीण, देखिए ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। सर्वांगीण क्या है? एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। सर्वांगीण का मतलब होता है चहुमुखी, और सर्वांगीण जिस ऑप्शन में आपको दिखे वो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे क्योंकि वो चारों तरफ से विकास का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर होना चाहिए। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में भाषा प्रयोग की दक्षता का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि उन्हें सभी प्रकार के साहित्य ग्रंथ स्मारक हो, उन्हें अलंकार के साथ साथ मुहावरे का ज्ञान पूर्ण हो, उन्हें सुनने और अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें उच्चारण का ज्ञान हो। देखिए, प्राइमरी लेवल की बात की गई है, 1 to 5 की यहाँ पर बात की गई है। जो अभ्यर्थी 1 to 5 के लिए है, आप अपने दिमाग में सोचिए कि आप जब अपनी कक्षा में पढ़ा रहे, अपने स्कूल में पढ़ा रहे, आप टीचर हैं, तो अब प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए यहाँ पर क्या सही होंगे? पेडागोजी इसी फॉर्म में आते हैं। पेडागोजी को यही समझाने की कोशिश की जाती है। तो राइट आंसर पहले आप चूज़ कीजिए, उसके बाद हम आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले साहित्य ग्रंथ स्मरण हो। स्मरण का मतलब होता है याद करना। आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा रहे, किसी बच्चों को याद नहीं करा सकते, वो गलत हो जाएगा। पहला, मुहावरे का पूर्ण ज्ञान हो। देखिए यहाँ पर बात की गई है प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए। 1 to 5 के जो बच्चे होंगे, 1 to 5 के जो बच्चे होंगे उनको मुहावरे याद नहीं हो पाएंगे। सुनने और अभिव्यक्त करने की पूर्व स्वतंत्रता। स्वतंत्रता एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। जहाँ पर स्वतंत्रता, फ्रीडम, आज़ादी दिखे वहाँ पर आपको सही कर देना। बच्चों को सुनने और अभिव्यक्त करने की पूर्ण आज़ादी मिले, वो राइट आंसर आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। डी क्यों नहीं होंगे? उच्चारण का ज्ञान। देखिए 1 to 5 के बच्चे के लिए उच्चारण बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये बात आप सोच के चलिए। प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य का उद्देश्य है नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास, भाषा की संरचना का विकास, दूरदर्शिता तथा कल्पना शक्ति का विकास। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाषा की संरचना का विकास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की संरचना का विकास हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप एक शिक्षक होने के नाते आप किस कथन से सहमत होंगे? कक्षा के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परिश्रम करवाना चाहिए,
कक्षा के विद्यार्थियों को विविध प्रकार के बाल साहित्य का प्रदान किए जाना चाहिए। कक्षा के विद्यार्थियों को गायन की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। कक्षा के विद्यार्थियों में संरचना कार्य करवाना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र में एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ये सवाल पूछा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विविध प्रकार, यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में देखेंगे विविध प्रकार, यानी अलग अलग तरीके से बच्चे को यहाँ पर ज्ञान का प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। ठीक है, विविध प्रकार जो है एक पॉजिटिव टैगवर्ड की गिनती में आती है। हिंदी भाषा में लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को क्या कहते हैं, ध्वनि वाले पाठ को क्या कहते हैं, लिखित पठन, मौन पठन, वर्णबोधन, वाचन शैली। देखिए यहाँ पर क्या है, धनात्मक यानी जो चीज़ें सुनने वाली चीज़ होती है, धनात्मक यानी बोलने वाली और सुनने वाली चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो जाहिर सी बात है, बोलने की बारे में बात की गई तो मौखिक पठन होगा, क्योंकि ध्वनात्मक लिखा है, यहाँ पे ध्वनि की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्वनि किस में निकलती है, मौन पठन में तो निकलेगी, वर्ण में तो लिखेगी नहीं, वाचन में भी नहीं निकलेगी, और लिखित में भी नहीं होगी, तो यहाँ पर मौखिक में हो जाएगी। परंपरागत सहायक सामग्री संबंधित है, श्यामपट्ट, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, केवल ए एंड बी दोनों। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, परंपरागत सहायक सामग्री यानी TLM के यहाँ पर बारे में बात की गई है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, पत्र पत्रिकाएं, ये दोनों चीज़ें तो हैं, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों हो जाएगी। विद्यार्थियों द्वारा भाषा अर्जन की प्रक्रिया में सहायक प्रमुख युक्तियां निम्न हैं, सहजता, अभ्यास, अनुकरण, उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों द्वारा भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है, आपसे यहाँ पर पूछा गया। भाषा अर्जन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सहजता, बी हो जाएगा अभ्यास, तीसरा हो जाएगा अनुकरण, चौथा होगा उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगी। आगे क्वेश्चनों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए विद्यार्थियों को कविता और कहानियाँ सुनाएंगे, विद्यार्थियों का अनुशासन ठीक करेंगे, विद्यार्थियों को डांटेंगे, विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा का विकास करेंगे। देखिए प्राइमरी लेवल के बच्चे 1 to 5 आते हैं, उनको पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए यानी फोकस करने के लिए, पढ़ाई में फोकस करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये चीज़ें पूछा है। तो आपके हिसाब से, आप कक्षा में क्लास ले रहे हैं, आपके हिसाब से क्या सत्य होगा, यहाँ पर ये चीज़ें पहले आप बताइए, अपने वीडियो को पॉज करके आप इसका बात लगाइए। कविता कहानियाँ सुनाएंगे, हो सकता है, सही हो सकता है। विद्यार्थियों का अनुशासन ठीक करेंगे, ये भी सही हो सकता है। विद्यार्थियों को डांटेंगे, आप डांट नहीं सकते, ये गलत होगा, ये नेगेटिव टैग वर्ड की गिनती में आती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी का विकास करेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट होगा। सबसे बेहतर क्या हो जाएगा, हालांकि ऑप्शन ए बी सही है, लेकिन सबसे जो अच्छा और बढ़िया राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ये हो जाएगा, जिज्ञासा बच्चों में क्यूरियोसिटी उत्पन्न करना, जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ कविता को अनुसरण करने में समस्या उत्पन्न हो रही है तो पश्चाताप आपकी शिक्षा देने से पूर्व क्या करेंगे, कविता के अभिभावक से मिलेंगे, कविता की समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे, कविता मानसिक स्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे, अपने सहकर्मियों की सहायता लेंगे। देखिए कविता की बात यहाँ पर की गई है, कविता का मतलब होता है एक लड़की का नाम है, यहाँ की एक लड़की का नाम है, ना कि आप जो पोएट समझते हैं, पोएट यहाँ पर समझते हैं वो वाली कविता नहीं। तो कविता किसी पाठ को अनुसरण करने में उसे समस्या उत्पन्न होती, दिक्कत होती है, तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, उसके अभिभावक यानी माता पिता से मिलेंगे। आप एक टीचर हैं, आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है, उनके माता पिता से आप उसकी समस्या को पहले
क्या करेंगे, समस्याओं को जानेंगे, उसे दूर करने में मदद करेंगे। उनके माता पिता से आपको मिलने की कोई फ़ायदा होने वाली तो बात नहीं है। समस्या का समस्या समझने का प्रयास करेंगे, हाँ ये चीज़ कर सकते हैं। अब उसके कविता की समस्या को समझने का प्रयास आप कर सकते हैं। कविता की मानसिक स्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे, सहकर्मियों से मिलेंगे, ये भी गलत। देखिए दो चीज़ें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन बी एंड सी ये दो समस्या आपके सामने है। समस्या को समझने का प्रयास करेंगे और मानसिक स्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे, इनमें से राइट आंसर क्या होगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है। देखिए उसकी मानसिक की बात हो रही है, समस्या उत्पन्न होती है, समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है, मानसिक। तो उनके मानसिक जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर जानने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमन अपनी कक्षा में रचनात्मक कार्यों को बड़ी ही कुशलता के साथ करती है, उसके द्वारा सभी गृह कार्य समय पर समाप्त किए जाते हैं। इसकी अधिगम की सफलता का मुख्य स्रोत क्या है? सहज स्वभाव, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्टता, तीक्ष्ण बुद्धि का सृजनता, शिक्षक बनने की अभिलाषा। सुमन एक लड़की है, अपनी सभी कार्यों को रचनात्मक तरीके से गृह कार्य समाप्त कर लेती है अच्छी तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उसको लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्टता है, वो अपने टारगेट यानी जो गोल है उसे वो हासिल करने की उसमें क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, वो जल्दी अपने लक्ष्य को टारगेट को हासिल करना चाहती है। इसीलिए वे अपने गृह कार्य हो या फिर कोई भी कार्य हो, अधिगम सफलता हो, वो जल्दी उसे हासिल कर लेती है। भाषा विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं: दिव्यतोन्तित सिद्धांत, सांकेतिक सिद्धांत, रतन सिद्धांत, उपरोक्त सभी। भाषा विकास के क्या कौन से सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं वो याद रखने। ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, सांकेतिक भी सही हो जाएगा, रतन सिद्धांत भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। राम द्वारा कक्षा के सभी विषयों में अधिकतम अंक प्राप्त किए जाते हैं, उसके अनुसार राम की बौद्धिक योग्यता किससे संबंधित है? संवेगात्मक से, रचनात्मक से, आध्यात्मक से, सृजनात्मक से। राम एक लड़का है, अपनी कक्षा के सभी विषयों को अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब क्या, उसको संवेगात्मक है, रचनात्मक, आध्यात्मिक और सृजनात्मक क्या है? देखिए वो सृजनात्मक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी राइट आंसर, वो सृजनात्मक हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन सहायता करता है विद्यार्थी की डैश प्रगति की सीमा और स्तर के निर्धारण में, क्रीड़ा क्षेत्र में, नाटकीय क्षेत्रों में, संवेगात्मक अंतर्मुखी क्षेत्रों में। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, प्रगति की सीमा और स्तर के निर्धारण में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की प्रगति संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध कराता है। भाषा तथा बोली, सतत और व्यापक मूल्यांकन, गृह कार्य, उपरोक्त में से सभी। शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक क्षेत्रों के विद्यार्थियों की प्रगति संबंधी रिपोर्ट क्या कहलाती है? वो सतत और व्यापक मूल्यांकन। क्योंकि अगर हम सतत व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो वो शैक्षिक होती है और गैर शैक्षिक, दोनों तरीके से यहाँ पर संबंधी रिपोर्ट को प्रस्तावित करती है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास संबंधी लगभग सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। गृह कार्य में, भाषा में, मूल्यांकन में, सतत पोषणीय विकास में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? विद्यालय में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास संबंधी लगभग सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तो सभी क्षेत्रों की बात अगर हम यहाँ पर करें तो गृह कार्य होंगे, भाषा होंगे, मूल्यांकन होंगे, सतत पोषीय विकास होंगे। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो सतत पोषीय विकास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। 15 में से आपको यहाँ पर मिनिमम 12 क्वेश्चन करने हैं, तभी आप अच्छे रैंक
यानी अच्छी अच्छी तरीके से आप रिपोर्ट कार्ड बेहतर कर पाएंगे, अपने स्कोर बेहतर कर पाएंगे। हिंदी के हमने 15 क्वेश्चन किए, जिनमें से सिर्फ पेडागोजी और जो टीचिंग मेथड है उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन किए। अब बाकी जो हिंदी के 15 क्वेश्चन बचते हैं वो गद्यांश और पद्यांश वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन क्वेश्चनों को कमान हासिल कर लेंगे। तो टीचिंग इंस्टीट्यूट के कंप्लीट नोट्स लेने के लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट से 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स 2022 के लिए तैयार हो चुकी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अच्छी और बेहतर तरीके से आपको तैयारी यहाँ पर संभव हो जाएगी। तो कैसी क्लास लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।